So we have this question. क्या लिखा है यहाँ पे? A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखो पहले तो तुम्हें नहीं क्या क्वेश्चन को रीड करना काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन बोल क्या रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, ग्राउंड दिया है. उस ग्राउंड तो हो गई. उस ग्राउंड के ऊपर एक ट्री है. ग्राउंड के ऊपर एक ऐसा ट्री है. तो लेट से मैंने ट्री को नाम दिया ए बी. तो ए बी क्या है अपना ट्री. ठीक है. ए बी इज अ ट्री. क्या बोला, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. मतलब लेट से ये ट्री है ना, ये स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हुआ. लेट से सी पॉइंट से ब्रेक हो गया. जो हमारा ट्री था, ओरिजिनल ट्री क्या था, ए बी. ठीक है ना. वो पॉइंट सी से ब्रेक हो गया. पॉइंट सी से ब्रेक हुआ. ये जो ब्रोकन पार्ट है ऐसा गिर गया नीचे. ये जो पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा ना ब्रेक होके. तो ऐसे बोल रहा है वो सिचुएशन कि ये जो ब्रोकन पार्ट था ए सी, वो ऐसे नीचे गिर गया. समझा. सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. देखो तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा खुद से भी. क्या बोला है, the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. मतलब ये जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री. सो बेसिकली दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री. ओके. तो यहाँ पे एक चीज देखो. अभी यहाँ पे ये पॉइंट ए है ना, तो अभी इस पॉइंट को भी मैं ए ही लिख रहा हूँ. वैसे तो दूसरा नाम देना चाहिए, चलो ठीक है लिख दो, क्योंकि वो सेम ही पॉइंट है ना, टॉप ऑफ द ट्री. पॉइंट ए इज ऑल्सो टॉप ऑफ द ट्री एंड दिस ऑल्सो टॉप ऑफ द ट्री. तो उसको भी मैंने ए ही नाम दिया. क्या बोला है अभी आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड. फुट ऑफ द ट्री का मतलब क्या है, देखो पॉइंट ए क्या था हमारा, पॉइंट ए वॉज टॉप ऑफ द ट्री. फुट ऑफ द ट्री मतलब पॉइंट बी. जो पॉइंट बी है इट इज फुट ऑफ द ट्री. ठीक है ना. जो पॉइंट बी है, क्योंकि हमारा जो ट्री है इट इज ए बी. तो ए इज टॉप ऑफ द ट्री, बी इज फुट ऑफ द ट्री. तो क्या बोला है आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड. मतलब फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पे टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है, उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये कितना दिया, 8 मीटर. 8 मीटर. दिस ए बी डिस्टेंस इज गिवन एज 8 मीटर. क्या बोला है उसने, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. मतलब जो ओरिजिनल ट्री है ना उसका हाइट निकालना है. ओरिजिनल ट्री मतलब ए बी. जो ओरिजिनल ट्री था ए बी, उसका हमें हाइट ढूंढना है. तो ये तुम बहुत इजीली कर सकते हो. क्या करोगे, पहले तो जो हाइट ऑफ द ट्री है वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ट्री. जो ओरिजिनल ट्री था उसका हाइट क्या है, ए बी, राइट. जो ओरिजिनल ट्री है उसका हाइट क्या था, ए बी. एंड ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इज नथिंग बट ए सी प्लस सी बी. जो ए बी है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, इट इज नथिंग बट ए सी प्लस सी बी. ए सी और सी बी को ऐड करो. तो मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे ए सी और सी बी का वैल्यू मिल गया तो अपना काम हो जाएगा. ए सी और सी बी का वैल्यू मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा. तो अभी मेरा गोल क्या है, मुझे ए सी और सी बी का वैल्यू ढूंढना है. तो कुछ नहीं करना है, जो भी राइट ट्रायंगल दिख रहा है ना उसमें रेशियो लगाना है. जो भी राइट ट्रायंगल है उसमें रेशियो लगाओगे. किसमें, नोन और अननोन में. तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ए बी सी राइट ट्रायंगल. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बी सी को ढूंढना है, बी सी को ढूंढना है तो कौन सा रेशियो लगाओगे, जो 30 के रिस्पेक्ट में बी सी क्या है, ऑपोजिट, और ए बी एडजेसेंट है ना, विच इज नोन. तो यहाँ पे पहले तो कौन सा रेशियो लगाओगे, टैन. तो लगाओ. इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम कौन सा रेशियो लगा रहे हैं, टैन ऑफ 30 डिग्री. तो पता है हमें टैन का डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. तो 30 का ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी. 30 का ऑपोजिट साइड इज बी सी एंड 30 का एडजेसेंट साइड इज ए बी. वैल्यू पुट करो. tan 30 इज 1/√3. बी सी इज नहीं पता है, ए बी इज 8.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो कितना है 1/√3 इंटू 8। फाइनली 1 इंटू 8 इज 8 अपॉन √3, सॉरी 8/√3। दिस इज लेंथ ऑफ BC। जैसे हमने BC का लेंथ ढूंढ लिया ना, अभी तुम क्या करोगे, AC का लेंथ ढूंढोगे। तो AC के लेंथ के लिए क्या करोगे, देखो ये जो ट्रायंगल है उसमें 30 नोन है, ये नोन है और AC अननोन है ना, तो फिर रेशो कौन सा यूज करोगे। देखो AC क्या है तुम्हारा, ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, AC इज ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो 30 के रेशियो में AB इज एडजेसेंट एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो लगता है, cos। तो अभी मैं ABC ट्रायंगल में कौन सा रेशियो लगाऊंगा, cos। तो लगाओ, इन ट्रायंगल ABC cos ऑफ 30 डिग्री। तो अगेन cos का डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो 30 का एडजेसेंट साइड कौन सा है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। वैल्यू पुट करो, cos 30 is nothing but, sorry, cos 30 is nothing but √3/2 and AB is 8। AC पता करना है, अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना है AC इस साइड आके मल्टीप्लाई, 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो कितना है √3 इंटू AC इज इक्वल टू 2 8 से डायरेक्ट लिख दो 16, और AC कितना आएगा तुम्हारा, AC √3 उधर जाके डिवाइड, सॉरी 16/√3, AC इज 16/√3। तो अभी मुझे, मेरे पास BC का वैल्यू है, AC का भी वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री विच इज नथिंग बट AC प्लस CB, AC प्लस CB। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, जो भी ट्री था उसका हाइट क्या था, AB विच इज नथिंग बट AC प्लस CB। तो दोनों का वैल्यू पुट करो, AC का वैल्यू कितना है 16/√3 और CB इज 8/√3। तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर √3 हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड होंगे 16 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 इज 24। अभी तुम यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे कैसे, नीचे √3 दिए, तो √3 को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते, कितना है फाइनली 24 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 एंड फाइनली 3 1 जा 3 8 जा, तो कितना है 8√3 मीटर। तो बेसिकली मेरा जो हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री, जो ओरिजिनली ट्री था उसका हाइट कितना है 8√3 मीटर। आई थिंक दिस इज क्लियर, नहीं समझाए तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, समझ जाए।